दोस्तों बिजनेस खोलना जो है वो तो आसान है और उसको चलाना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों बिजनेस चलाने के लिए आपको काफी चीजों की जरूरत होती है, काफी कुछ सीखना होता है। तो सबसे जो बड़ी सीख है वो है साइकोलॉजी की। आज हम साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजी समझ जाओगे तो आप अपने सेल्स प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दोगे। आपके जो जितने भी प्रोडक्ट हो गए, आपके बिजनेस है कोई भी, तो आप अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो साइकोलॉजी को समझ के। बिजनेस में यह समझना होता है कि लोगों को चाहिए क्या, लोग की साइकोलॉजी क्या कह रही है, उसके हिसाब से हमें अपना बिजनेस करना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि आपकी साइकोलॉजी को समझ के आपको वो प्रोडक्ट बेच रही है, चाहे आपको जरूरत भी नहीं है उस चीज की, फिर भी आप उसको खरीद रही हो क्योंकि वो कंपनी आपको मजबूर कर देती है इस चीज के लिए। तो आज मैं साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे बड़ी कंपनीज आपको साइकोलॉजी को समझ के आपको प्रोडक्ट बेचती है। तो अगर आप भी ये चीज सीख लोगे तो आप भी किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। बिजनेस जो है आज की इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। कोई भी कंपनी है वो साइकोलॉजी समझती है। बिजनेस के लिए साइकोलॉजी जरूरी है। आपने कोई भी आपके घर में जो है जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनमें से काफी चीजें हैं जो फालतू की पड़ी हुई है कि आपने उसका यूज ही नहीं किया, बट जब आपने उन चीजों को खरीदा था तो आपको बहुत सारी नीड थी, आपकी माइंड ऐसा बन गया था कि मुझे खरीदना ही खरीदना है, खरीदना ही खरीदना है, चाहे अभी वो किसी काम की नहीं है। घर पे वो चीजें पड़ी हुई है बट हमें तो बस वो चीजें खरीदनी थी। कुछ समय के लिए हमें हमारी साइकोलॉजी को वो अपनी कंट्रोल में कर लेते हैं। वो अट्रैक्शन उनका ऐसा होता है कि हम मजबूर हो जाते हैं उनकी प्रोडक्ट खरीदने में। कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि अपने प्रोडक्ट की वजह से वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। लोगों को समझना, लोगों के बिजनेस को समझना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, मार्केट की प्रॉब्लम को समझ के उन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व की। जब मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई उनका बिजनेस इंक्रीज हुआ। तो आपको प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं? देखो, आप अगर कभी सुपरमार्केट में गए हो, सुपरमार्केट में सबसे पहले आपको एक बड़ी सी ट्रॉली दी जाती है, जो बास्केट होती है, बड़ी सी व्हील बास्केट दी जाती है जिसमें आप वो सामान डालते हो। वो बास्केट जो होती है वो काफी बड़ी होती है। उसमें तो एक चीज के लिए नहीं होती, दो चीज के लिए नहीं होती, चार चीज के लिए नहीं होती। वो बास्केट जो है वो बड़ी होती है, उसमें काफी सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप एंट्री करते हो, सबसे पहले आपको व्हील बास्केट मिलती है जिससे आप पूरी शॉपिंग कर रहे हो। तो व्हील बास्केट क्यों मिलती है? व्हील बास्केट इसीलिए दी जाती है आपको क्योंकि आपको एक दो तीन प्रोडक्ट अगर खरीदने आए हो तो आपको शर्म आए और जितने भी आप प्रोडक्ट उसमें डालोगे वो बास्केट खाली ही लगेगी आप। तो वो आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि कोई बंदा आएगा तो एक प्रोडक्ट तो खरीदने नहीं आएगा, दो प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा, आएगा तो इकट्ठा सामान लेने आएगा। तो सबसे पहले आपको बास्केट पकड़ा देते हैं। फिर आप आगे चलते हो तो जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हो तो कुछ परफ्यूम लगे होते हैं। जो भी कस्टमर आए उन परफ्यूम की उनको सुगंध आए, उनका माइंड जो है वो अच्छा हो जाए, उनको अंदर से अच्छा फील आए। तो सुपरमार्केट में सेम ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको बास्केट मिलेगी, परफ्यूम लगे होंगे, फिर
खाने पीने की चीजें लगी होंगी, जैसे बच्चों की चीजें होती है, छोटी चीजें होती है, शैम्पू वगैरह, ये तो भी आम सामान होता है, वो आपको लगा होगा। जो बड़ी चीजें हैं घर पे यूज होने वाली, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, वो सब लास्ट पे लगी होती है। सब लास्ट पे क्यों लगी होती है? क्योंकि कस्टमर को, जो कस्टमर होता है वो अपनी बास्केट लेके वो धूप पीछे तक जाए आटा, दाल, चावल लेने के लिए। और जब वो पीछे तक जाएगा, उसको जैसे जैसे वो पीछे तक जाएगा, उसको सब निगरानी में उसके सामान आएगा, शैम्पू, सर्फ, आटा, दाल, चावल जो भी है वो सब उसकी जो है समझ में आएगा। हाँ, उसको देखेगा, उसको जी चाहेगा कि ये भी मैं खरीद लूं, इसकी तो मुझे जरूरत थी। उसको अचानक से याद आएगा, अगर भूल भी जाएगा, अचानक से याद आएगा, यार मेरा तो ऑयल खत्म हो गया, तो ऑयल भी खत्म होने वाला, ये भी ले लेता हूं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बच्चों की जो चीजें होती हैं वो काफी डाउन पोजीशन पे होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन इसीलिए उनकी डाउन पोजीशन पे जो चीजें रखी जाती हैं, ताकि बच्चों का ध्यान पड़े और वो चीजें अट्रैक्टिव करे, और बच्चे उस चीज को लेने के लिए जिद करेंगे तो माँ बाप को वो दिलानी पड़ेगी। इसीलिए बच्चों की चीजें उस डाउन पोजीशन पे रखी जाती है। एक चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, जो भी होता है बच्चों को खाने का, वो सब डाउन पोजीशन पे रखा होता है। और साइकोलॉजी की बात यह भी है कि आपको कोई भी विंडो और कोई भी आपको क्लॉक नहीं मिलेगा, विंडो और क्लॉक नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपको विंडो क्लॉक देंगे, आप बार बार बाहर की तरफ देखोगे, बाहर की तरफ देखोगे या फिर क्लॉक की तरफ देखोगे, मेरा तो टाइम निकलता जा रहा है। और आपको सुपरमार्केट में बहुत ही रिलैक्स और स्लोली स्लोली म्यूजिक सुनने के लिए भी मिलेगा। इससे क्या होता है, हमें टाइम का पता नहीं चलता, टाइम क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो ध्यान नहीं जाएगा। सुपरमार्केट में एक बार घुस जाओगे आप, तो आपको पता नहीं चलेगा टाइमिंग का कि कब, कौन सा टाइम कब हुआ है, कब नहीं। ये जो सुपरमार्केट है, बड़ी कंपनीज है, वो ऐसे ही बिल्कुल आपको प्रोडक्ट बेचती है आपकी साइकोलॉजी को समझ के। आपने वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, ये सब फोन तो यूज किए ही होंगे, बट आपको पता है इन चारों का ओनर कौन है? इन चारों कंपनियों का ओनर सिर्फ एक ही है। बट आपको ऐसा लगता है कि ये भी अलग कंपनी का, ये अलग कंपनी का, ये अलग कंपनी का, नाम उसका अलग अलग है बट उनका ओनर एक ही है। कोई भी चारों में से फोन बाय करोगे तो पैसा तो एक को ही जाएगा। तो हम नीचे लड़ते रहते हैं, नहीं यार ओप्पो का बढ़िया है, वीवो का बढ़िया है, रियलमी का बढ़िया है, तो ऐसे हम सोच रहे हैं। तो ओनर ने साइकोलॉजी को समझा हुआ है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। उसने अपने चारों प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए, तो आप उस पर बहस कर रहे हो, नहीं यार ओप्पो का बढ़िया है, वीवो का अच्छा कैमरा है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। तो बट आप कोई भी चारों में से फोन खरीदोगे तो पैसा तो एक को ही जाएगा। बस ये आपको दिखाने के लिए होता है, ये अलग कंपनी का, ये अलग कंपनी का, ये अलग कंपनी का है, मालिक उसका एक ही है। ऐसे ही साइकोलॉजी काम करती है बिजनेस के मामले में। जो कंपनीज होती हैं वो लोगों को समझती है कि लोगों को कैसी चीजें चाहिए होती है और क्या चीजों के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। आपने अपने घर पे चीजें काफी देखी होंगी जो एक साइड पे पड़ी हुई है, काफी टाइम से यूज नहीं हुई है, और आपके घर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप आज भी यूज कर रहे हो। जितने भी हम अपने घर पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनमें से 80% जो प्रोडक्ट है वो एक ही ओनर के। चाहे आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, ब्रश यूज कर रहे हो, साबुन यूज कर रहे हो, ऑयल यूज कर रहे हो, आटा यूज कर रहे हो, या फिर आप कुछ खाने वाली चीजें, पहनने वाली चीजें, लगाने वाली चीजें यूज कर रहे हो, और वो प्रोडक्ट एक ही कंपनी के है। हो सकता है अंबानी के हो सकता है अडानी के हो सकता है किसी और के हो, तो किसी के भी हो सकते हैं,
बट आपको वो ये दिखाया नहीं जाता, आपको बस लड़ाया जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है। बट होता तो ऐसा ही है कि 80% एक ही ओनर के वो प्रोडक्ट होते हैं। फेस पे लगाने वाली क्रीम होती है, फेस वॉश आते हैं, मेकअप आते हैं, और साबुन आते हैं, शैम्पू आते हैं, कितनी चीजें और भी हैं जो घर पे हम डेली यूज करते हैं। कि कैसे खाने वाली चीजें, बिस्किट हो गया, बिस्किट, चिप्स, क्रैक्स, और भी चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता कि हम एक ही, अगर आपको पता चल जाए कि ये इसी एक ही ओनर की 80 चीजें हैं, वो आप खरीदना बंद कर दोगे, खरीदना बंद कर दोगे। तो पार्ले जी का भी सेम प्रोसेस है। पार्ले जी बिस्किट 2 रुपए का, 5 रुपए का, इतनी कम कीमत में आता था, और जो पार्ले जी ने आज भी 2 रुपए का उसका बिस्किट आ रहा है, 5 रुपए का बिस्किट आ रहा है, बट पार्ले जी ने अपना रेट नहीं कम और बढ़ाया। पार्ले जी का बिस्किट आज भी 5 रुपए का, 2 रुपए का मिल रहा है, बट उसने अपनी क्वांटिटी कम कर दी है। जो उसकी क्वांटिटी है वो कम हो गई है, और रेट उसका वही का वही है, क्योंकि लोगों को क्वांटिटी से मतलब नहीं है। लोगों को क्वांटिटी से मतलब नहीं है, लोगों को रेट से मतलब है। अगर 5 रुपए का 7 रुपए रेट हो जाएगा तो वो लोग खरीदना बंद कर देंगे। अगर 5 रुपए वाले बिस्किट से 2 बिस्किट कम आए तब भी लोग खरीदते रहेंगे, क्योंकि लोगों का जो फोकस है, साइकोलॉजी है, वो रेट के ऊपर बढ़ी हुई है। आपको अगर 1-2 चीजें कम भी मिल रही है, क्वांटिटी मिल रही है, तो आप रेट की तरफ देखोगे, ना कि क्वांटिटी की बात। तो पार्ले जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जो उसका 80 ग्राम 100 ग्राम बिस्किट आता था एक पैकेट में, अब वो 50 ग्राम 60 ग्राम आ रहा है। धीरे धीरे इसका कम हो रहा है, बट रेट उसका वही का वही है, क्वांटिटी क्यों कम हो रही है। ये साइकोलॉजी होती है जो बिजनेस में यूज होती है, बिजनेस करने में यूज आती है, और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कैसे काम करती है, और अगर आप भी अपना बिजनेस करने की सोच रहे हो तो लोगों की साइकोलॉजी को समझो, अपने आसपास के लोगों को समझो कि उनको चाहिए क्या, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। बेस कुछ और है, चाहिए कुछ और, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलाने के लिए आपको लोगों की साइकोलॉजी को समझना होगा। ये साइकोलॉजी अगर आप समझ आते हो तो कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो, चाहे उसको जरूरत है या नहीं है, बट उसकी साइकोलॉजी समझकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हो। तो साइकोलॉजी जो है, अगर आप साइकोलॉजी समझते हो तो आप अगर 3 हाँ बुलवा लेते हो, चौथी हाँ वो अपने आप बोल देगा। अगर ना की बात होगी, वो अपने आप हाँ वाली बात बोल देगा। तो साइकोलॉजी होना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। आई होप इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा, और साइकोलॉजी के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं जो कि आप तक पहुंचे और आपको पता चले कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है और कितना बड़ा इसका पावर है साइकोलॉजी का। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।